चलिए भाई, आप सभी लोग को क्या करना है, कुछ करना नहीं, केवल देखना है ग्रीन बोर्ड पर। और जो आपके सामने प्रमेय लिखी गई है, मुझे लगता है आपने सिलेबस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अगर हम सभी लोग इसको पढ़ लेंगे ना तो ये कंप्लीशन तक का काम कर देगा। तो चलिए सीधे अपने प्रमेय में पहुंचते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को? ये जो प्रमेय है तो लिखा गया है, एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है। मतलब ये कहने का है कि अगर कोई वृत्त बना है उसमें किसी दो बिंदु के एक तरफ जो कोण बनते हैं वही कोण कहलाते हैं एकांतर वृत्तखंड का कोण। अच्छा, सिद्ध क्या करना है हम लोग को कि वही जो दोनों कोण बनेंगे ना, मतलब यहाँ पे जो बना है P और Q, जो कोण बना है वो इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है, दिया है एक वृत्त COR है। हमेशा वृत्त को COR की कंडीशन में ही लिखा जाता है, और जिसमें एक ही वृत्तखंड के कोण एंगल APB और AQB है, मतलब यही जो कोण है इसी की बात कर रहा है। और इसके बाद क्या है लिखा है, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, जो वही दोनों कोण बन रहे हैं एकांतर वृत्तखंड के, उसी को क्या कर देना हम लोग को इक्वल कर देना। अच्छा, जब भी प्रमेय सिद्ध की जाती है तो कभी कुछ न कुछ उसमें रचना करना पड़ता है। तो जो यहाँ पर केंद्र O है ना, यहाँ पे वही लिखा गया बिंदु O को बिंदु A और B से मिलाया। मतलब रचना में जो ये डॉट किया गया है ये अतिरिक्त पॉइंट है, और इसी अतिरिक्त पॉइंट को क्या किया जाता है, हमेशा रचना में लिखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कॉमन प्रोसेस होता है और मेन प्रोसेस है जो यहाँ उपपत्ति का है। और हम सभी लोग क्या करेंगे भाई, इसकी उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति का मतलब उसका प्रूफ देना, प्रमाण देना, और उसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है जिसके तहत आप दोनों को इक्वल करने जा रहे हैं उसी पॉइंट को लिखा जाता है। तो चलिए, इससे पहले हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं कि जो किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि का 2 गुना होता है, और जो परिधि का बनता है वो केंद्र का आधा होता है। इस प्रमेय को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग वही लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो P जो यहाँ P वाला एंगल बना है वो का आधा होगा, लेकिन हम लोग 3 नाम से लिखेंगे। और 3 नाम क्या होगा, एंगल APB, एंगल APB। जो ये एंगल बन रहा है वो केंद्रगत कोण का आधा होता है। देखिए केंद्रगत कोण को लिखा गया है AOB, ये दिखाई भी दे रहा है। इसका आधा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये स्टेटमेंट लिखना इम्पोर्टेंट है कि परिधि पर बना कोण केंद्रगत कोण का आधा होता है। जो यहाँ लिखा गया है वह यहाँ स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, सेम कंडीशन में यहाँ पर भी Q के लिए है कि केंद्र का आधा यही बनेगा, और उसी स्टेटमेंट को यहाँ लिख करके एंगल को पहले लिखा गया एंगल AQB, एंगल AQB। जो यहाँ लिखा गया कोण वो केंद्रगत कोण का आधा होगा। मतलब देखिए एंगल AOB का आधा कर दिया गया। मतलब सेम प्रोसेस दोनों एक ही है। और आगे हम बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ देखिए कॉमा लगा दिया गया है जानबूझ करके कि सेम स्टेटमेंट को 2 बार ना लिखना पड़े। मतलब दोनों प्रोसेस एक ही है, इसलिए 2 बार नहीं लिखना हो तो यहाँ कॉमा लगा दिया। अब क्या किया गया है, लिखा गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तुलना करने पर आप देखेंगे दोनों जो इक्वेशन उसका राइट हैंड साइड इक्वल है। ये दोनों इक्वल है। आप देखिए एंगल AOB/2, एंगल AOB/2 दोनों इक्वल है। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो आप उस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगा। वही लिखा गया एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB, और ये प्रूव हो गया। आगे स्टेटमेंट लिखा गया है कि क्योंकि दोनों समीकरणों में RHS मतलब राइट हैंड साइड बराबर है, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ये रहा आपके प्रमेय। और इसका जब क्वेश्चन बनेगा आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं कि बाई चांस यहाँ पर 100 डिग्री का बन गया तो आप समझ गए होंगे यहाँ 50 बनेगा और ये भी 50 बनेगा, और लास्ट में जब क्वेश्चन हल करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ये रहा आपका स्टेटमेंट, और यह रही आपकी प्रमेय जिसको आज हम लोगों ने सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।